ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। दोस्तों, गांव देहात में सूखे हुए कुएं अर्थात जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं बोल देते हैं। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? तब झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, यूं तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक बहुत ही ताज्जुब भरी चीज देखी। मैंने देखी इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की लहलहाती बेल जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने अपना माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा का वैसा ही है। इसकी झूठ बोलने की आदत तो ज्यों की त्यों है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में भी कभी खरबूजे की बेल देखी है? और हम ये मान भी ले कि इस तपती भीषण गर्मी में कोई खरबूजे की बेल बच भी गई हो, पर इस मौसम में खरबूजा लगना ना सरपंच साहब ना, ये तो मुमकिन ही ना है। तब झूठा बोला, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। झूठे की शर्त वाली बात सुन भीड़ में से एक गांववासी निकल कर आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जो भी जीतेगा वो हारे हुए के घर से कोई भी 3 मनचाही वस्तुएं ले लेगा। जिन वस्तुओं को वो हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। अब झूठे को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास था, सो उसने उस गांववासी के साथ शर्त लगा ली, बने रहे